सास बहू की वो अनकही कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव सोनपुर की। वहीं रहती थी जमुना देवी। 60-65 बरस की। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थी पर आंखों में अपनापन भरा था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाती, तुलसी को जल चढ़ाती, आंगन में गोबर से लिपाई करती और फिर चूल्हे पर चाय रख देती। उनका बेटा मोहित शहर में नौकरी करता था। शादी को 2 साल हुए थे। बहू राधा शहर की पढ़ी लिखी, सलीकेदार और अपने ढंग की थी। पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे मतभेद पनपने लगे। राधा की नई सोच और पुरानी परंपराएं। राधा चाहती थी कि घर थोड़ा आधुनिक बने। माँ जी, ये मिट्टी का चूल्हा क्यों, गैस है न? जमुना देवी मुस्कुराकर कहती, बिटिया, चूल्हे की रोटी में जो सौंधी खुशबू होती है वो गैस में कहाँ। राधा कुछ नहीं बोलती, बस मन ही मन सोचती, ये पुराने लोग बदलते ही नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। बात बात में तकरार, मनमुटाव और बीच में बेचारा मोहित, जो ऑफिस से लौटते ही एक पक्ष का पक्ष लेने में दूसरे की नाराजगी झेलता। गांव की औरतों की बातें। पड़ोसन श्यामलिका की अक्सर कहती, जमुना, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है पर कुछ जिद्दी लगती है। जमुना देवी बस मुस्कुरा देती, नई पीढ़ी है काकी, हम जैसे नहीं, अब सब कुछ अपने ढंग से चाहती है। पर अंदर अंदर जमुना देवी का मन दुखी था। उन्हें लगता था बहू उनसे दूरी बना रही है। राधा भी अपने मायके फोन कर रो लेती, माँ, यहाँ सब पुराने तरीके हैं, मुझे समझते ही नहीं। एक छोटी सी घटना जिसने दूरी बढ़ा दी। एक दिन सावन का महीना था। जमुना देवी ने आंगन में झूला बांधा और बोली, राधा, आ झूला झूल ले, तेरे साथ बिटिया सी बातें करेंगे। राधा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करना है। जमुना देवी को समझ नहीं आया इंस्टा क्या होता है। राधा बोली, अरे माँ जी, फोटो डालते हैं, सब देखते हैं। जमुना देवी ने धीरे से कहा, बिटिया, सब देखते हैं पर कोई दिल से तो नहीं देखता। ये बात राजा चुप गई। उसने सोचा माँ जी उसे ताना दे रही है, और उस दिन से दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मोहित शहर चला गया था। बिजली चली गई, चारों ओर अंधेरा। राधा डर गई। तभी जमुना देवी ने दिया जलाकर बोला, घबराना मत बिटिया, जब बिजली नहीं थी तब भी हम ऐसे ही जीते थे। राधा ने पहली बार देखा बूढ़ी माँ के चेहरे पर कितना सुकून है। वो धीरे धीरे बोली, माँ जी, आपको डर नहीं लगता? जमुना देवी हंस पड़ी। जिसने जीवन के तूफान देखे हो उसे बारिश क्या डरा पाएगी। दोनों साथ बैठकर दिए की रोशनी में बातें करती रही। कहीं न कहीं एक नरमाहट लौटने लगी। कुछ दिनों बाद दिवाली आई। जमुना देवी ने पुराने ढंग से घर सजाया, दियों की कतारें, गोबर के उपले, रंगोली। राधा ने कहा, माँ जी, अब मोमबत्तियां लगाइए ना, यह सब पुराना लगता है। जमुना देवी ने प्यार से समझाया, दिया जलाने से घर ही नहीं मन भी रोशन होता है। पर राधा को लगा उसकी बातों की कोई कदर नहीं। उसने गुस्से में कहा, आप हमेशा अपनी बात से ही मानती हैं। जमुना देवी चुप हो गई, बस एक आह भरी, बिटिया, मैं तो चाहती हूँ कि तू अपने मन से रहे, बस इतना ध्यान रख कि घर का दीपक बुझने न पाए। रात की वो बात जो दिल को छू गई। दिवाली की रात जब सब सो गए, राधा बाहर निकली। देखा जमुना देवी चुपचाप दियों को ठीक कर रही है ताकि कोई बुझ न जाए। उसके चेहरे पर ममता की रोशनी थी। राधा को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो पुरानी सोच कहती थी वो दरअसल ममता की गहराई थी। वो धीरे से बोली, माँ जी, आइए, अब अंदर चलिए, ठंड लग जाएगी।
जमुना देवी मुस्कुरा दी। तू बोल रही है तो चलती हूँ। उस रात दोनों पहली बार एक दूसरों की आंखों में अपनापन महसूस कर रही थी। अगली सुबह मोहित लौटा। माँ और पत्नी को साथ हंसते बातें करते देखकर उसका मन खिल गया, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी दिन अचानक जमुना देवी की तबीयत बिगड़ गई। राधा घबरा गई। वो दौड़कर डॉक्टर बुलाने गई, दवा लाई। रात भर माँ जी के पास बैठी रही। पहली बार उसने सास नहीं, एक माँ को देखा। सुबह जब जमुना देवी ने आंख खोली, राधा का हाथ अपने माथे पर पाया। धीरे से बोली, तू ठीक है ना बिटिया? मैं तो घबरा गई थी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे खिड़की से झांक रहा था। जमुना देवी बिस्तर पर लेटी थी और राधा उनके पास बैठी थी, चाय का प्याला हाथ में लेकर। माँ जी, अब तबीयत कैसी है? जमुना देवी मुस्कुराई। थोड़ी सी कमजोरी है बिटिया, बाकी सब तेरे प्यार ने ठीक कर दिया। राधा ने पहली बार सुना कि कोई इतना सादा फिर भी इतना गहरा प्यार जताता है। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अब मैं सब काम खुद करूंगी, आपको आराम करना है। जमुना देवी ने हाथ थपथपाया। काम बांट कर किया तो थकान नहीं लगती। मन में प्यार हो तो हर पूजा काम बन जाता है। अब घर में कुछ और ही माहौल था। सुबह सुबह तुलसी को दोनों मिलकर जल चढ़ाती। राधा अब भी गैस पर खाना बनाती, पर माँ जी के लिए एक रोटी चूल्हे पर भी सेक देती। जब वो रोटी की खुशबू कमरे में फैलती, जमुना देवी की आंखें भर आती। बिटिया, अब तो मेरे बचपन की महक लौट आई। राधा मुस्कुरा देती। माँ जी, आजकल यही कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। दोनों हंस पड़ती और हंसी पूरे आंगन को भिगो देती। गांव की औरतें अब हैरान थी। श्यामली काकी बोली, अरे जमुना, तेरी बहू तो अब परछाई बन गई है। जमुना देवी मुस्कुराकर कहती, काकी, जो रिश्ते समझ से नहीं दिल से निभाए जाए वो कभी नहीं टूटते। काकी बोली, सच कह रही है बहन, अब तेरे घर में वो पुराना अपनापन लौट आया है। राधा ने माँ जी को मोबाइल चलाना सिखाया। देखिए माँ जी, यहाँ यूट्यूब है, इसमें सब भजन भी सुन सकते हैं। जमुना देवी ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, अब मुझे हारमोनियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोली, बिटिया, तो मुझे नया जमाना दिखा रही है, पर अपनी जड़ों से जोड़ भी रही है। वही जमुना देवी ने राधा को सिखाया। राधा, अब भी घर में दिया जलाओ, उसे जल्दी जल्दी मत जलाना। पहले दीपक से बात करो, कहना मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, फिर देखना वो रोशनी मन में उतर जाएगी। राधा हर शाम वही करती और घर में सच में एक अनजाना सुकून छा गया। मोहित अब चैन से ऑफिस जाता, घर लौटता तो दोनों को साथ देखकर खिल उठता। एक दिन बोला, अब तो माँ और राधा दोनों मेरे दो पंख बन गए हैं। जमुना देवी ने प्यार से कहा, तेरे पंख नहीं बेटा, तेरे लिए आसमान हम दोनों हैं। राधा हंस पड़ी और उस आसमान में तुम ही हमारा सूरज हो। तीनों की हंसी पूरे आंगन में गूंज उठी। गांव में मेले का दिन था। राधा ने कहा, माँ जी चलिए मेले चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जमुना देवी बोली, अरे बिटिया, अब मेरे पैर कहाँ मानते हैं। राधा बोली, तो मैं हूं न, बस आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। राधा ने माँ जी का हाथ थामा और मेला घूमने गए। झूले पर बिठाया, चूड़ी खरीदी और गजरे पहनाए। लोग कह रहे थे, देखो सास बहू नहीं माँ बेटी लग रही है। जमुना देवी ने गर्व से राधा को देखा, आंखें छलक आई। कुछ दिन बीते। एक सुबह जमुना देवी चुपचाप तुलसी के पास बैठी थी। राधा ने देखा कि वो बहुत शांत है।
जैसे मन में कुछ सोच रही हो। पूछा, माँ जी सब ठीक तो है? जमुना देवी बोली, बिटिया उम्र का भरोसा नहीं होता, पर अब मैं निश्चित हूँ, तू है न तो मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा आंगन सब संभाल लेगी। राधा ने उनके पांव छुए। माँ जी आप हमेशा रहेंगी मेरे साथ, चाहे रूप बदल जाए, आपकी सीख कभी नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद जब जमुना देवी का स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया, इस बार उन्होंने अस्पताल जाने से मना कर दिया। बोली, मुझे अपने आंगन में रहना है, जहाँ मेरी तुलसी, मेरा चूल्हा और मेरी बहू है। राधा हर पल उनके पास रही, रात भर उनकी हथेली थामे बैठी रही। धीरे धीरे जमुना देवी की सांसें हल्की पड़ने लगी और उन्होंने राधा से कहा, बिटिया तो अब मेरी बेटी है, मुझे गर्व है कि मैंने तुझे बहू नहीं बेटी कहा। राधा की आंखों से आंसू झर रहे थे। माँ जी आपने मुझे माँ का अर्थ सिखाया है। और बस अगली सुबह जमुना देवी चली गई, पर उनका आशीर्वाद घर की दीवारों में गूंजता रहा। हर दिया जलता तो लगता जैसे जमुना माँ मुस्कुरा रही है। राधा अब हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाती, चूल्हे पर एक रोटी माँ जी के नाम की सेकती, दिए के पास बैठकर कहती, माँ जी देखिए आपका आंगन आज भी मुस्कुरा रहा है। गांव वाले जब आते तो कहते, जमुना देवी चली गई पर उनकी परछाई राधा में दिखती है। और सच में अब वो बहू नहीं, जमुना देवी की आत्मा का अंश बन गई थी। सास बहू का रिश्ता तकरार से नहीं, समझ और ममता से चलता है। जब दोनों एक दूसरे को सुनती और समझती है तो घर मंदिर बन जाता है, और जहाँ प्यार की रोशनी हो वहाँ कोई अंधेरा टिक नहीं पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सेक्शन में एक सुंदर सा कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।